मुगलों का शासन सदियों तक भारत पर छाया रहा, लेकिन 5 जुलाई 1658 का दिन उनके इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जड़ा हुआ है। इस दिन औरंगजेब ने अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बनाकर अपने राजनीतिक खेल में एक और कदम बढ़ाया। यह घटना मुगल सल्तनत के उत्तराधिकार संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। जब शाहजहां बीमार पड़े, तब चार भाइयों के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श शामिल थे। इस संघर्ष में औरंगजेब की चालाकी और रणनीतिक सोच ने उसे अन्य भाइयों पर बढ़त दिलाई। उसने मुराद को अपनी ओर खींचकर शुरुआत में उसका समर्थन हासिल किया और दोनों ने दारा शिकोह को आगरा में परास्त किया। यह साझेदारी थोड़े समय के लिए सफल रही, लेकिन मुराद की बढ़ती लोकप्रियता और महत्वाकांक्षा ने औरंगजेब को चिंता में डाल दिया। नतीजतन 5 जुलाई को मथुरा के निकट मुराद को शराब के प्रभाव में धोखे से पकड़ लिया गया। मुराद की कैद ने औरंगजेब की सत्ता को और दृढ़ किया, लेकिन इसने मुगल साम्राज्य के नैतिक पतन की हकीकत को भी उजागर किया। भाई भाई के बीच विश्वासघात की यह कहानी केवल व्यक्तिगत संघर्ष का नहीं, बल्कि राजनीतिक पहलुओं का भी सबूत है। मुराद को कुछ वर्षों बाद 1661 में राजद्रोह के झूठे आरोप में फांसी दी गई, जिसने औरंगजेब के शासन को और विवादित बना दिया। इस अत्याचार ने केवल व्यक्तिगत निष्ठा को प्रभावित नहीं किया, बल्कि मुगल विरोधियों के बीच अविश्वास को भी जन्म दिया। इस भयानक घटना ने औरंगजेब को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाया, लेकिन उसकी जीत रक्त और विश्वासघात से भरी थी। इतिहासकार इस घटना को मुगल साम्राज्य की नैतिकता और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा मानते हैं। मुराद की कैद मुगलों के बीच की उस क्रूर सियासत का प्रतीक बन गई, जिसने सम्राटों के बीच भाईचारे को तोड़ दिया। यह आज भी मुगल इतिहास के काले अध्यायों में से एक के रूप में रहने वाला है।